वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स एक बार फिर से हम प्रीपोजिशंस के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपने जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए प्रीपोजिशन यानी पार्ट ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, जिनमें से एक पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन कुछ वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन के लिए, यानी किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया गया, यानी कि उसकी स्थिति, किसी वस्तु की या व्यक्ति की या स्थान की उसकी लोकेशन, यानी उसका जो नाउन होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध स्थापित करने का काम करता है, उसकी स्थिति या उसका कह लीजिए कि पोजीशन बताने का काम करता है, वह शब्द होता है प्रीपोजिशन। जैसे फ्रेंड्स इन है, जैसे मैं क्या कहते हैं, मैं कमरे के अंदर हूँ, तो आम इन द रूम मतलब किसी चीज के अंदर होना, तो हमारी स्थिति क्या है, कमरे में होना। सो फ्रेंड्स ऐसे वर्ड्स को आइए हम जानते हैं किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, किन कंडीशन में करते हैं। जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है इन, ऑन और एट, इन, ऑन और एट। सो फ्रेंड्स आपने कहा इन का प्रयोग करेंगे, कहा ऑन का और कहा एट का। सो आइए जानते हैं कि करके। फ्रेंड्स इन का प्रयोग जैसे आपने देखिए लिखा है आई एम सिटिंग द चेयर। अब फ्रेंड्स यहाँ द चेयर लिखा है। अब चेयर, क्योंकि जेन्युइन आपने पढ़ा होगा कि चेयर के लिए एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि फ्रेंड्स यहाँ मतलब मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, इसका मतलब वह मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ या कुर्सी में बैठ रहा हूँ। मैं तो आप कहेंगे नहीं, पर ही कहेंगे, तो आपने पर का अंग्रेजी तो एट जानते हैं, लेकिन अब यहाँ हम एट का प्रयोग करें इन का या ऑन का, सोचने की विषय है। सो आइए जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो ऐसे चेयर जिनके हैंडल हो, जिनके पास हैंडल हो, सो इन चेयर में जब आप बैठते हैं तो क्या होता है कि आप लगभग चारों तरफ से घिर जाते हैं, और जब घिर जाते हैं तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम किसी चीज के अंदर है, यानी ये चेयर हमारे चारों तरफ से हमें घेर रखा है। तो वहां पे फ्रेंड्स हम समझते हैं कि हम चेयर के अंदर बैठे हुए हैं। सो इसलिए हम इस सेंस में ऐसे चेयर में हमने क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनका प्रयोग। तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, इन, आई एम सिटिंग इन द चेयर, इन द चेयर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आई कैन सी अ बॉक्स, अ बॉक्स मतलब मैंने एक टेबल देखा, सॉरी मैंने देखा एक बॉक्स, एक बॉक्स। अब कहाँ पर, ये जो बॉक्स, एक्चुअली ये बॉक्स नहीं कह लीजिए, एक प्लांट है, फ्लावर का प्लांट है, लेकिन आपने इसे कहना है कि है तो टेबल पे, हमें स्थिति समझनी है कि है तो टेबल पर, लेकिन क्या है, टेबल पर है, टेबल पर है। और जब कोई दो वस्तु, उनका सरफेस, सरफेस मतलब निचला भाग, और एक जो नीचे है उसका वो बाहरी भाग, वाय भाग, दोनों जब लगभग परस्पर होते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, सो फ्रेंड्स इन सेंस में हमने ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग फ्रेंड्स, ऑन का। तो आपने समझे होंगे ऑन का प्रयोग कहाँ, जब किसी वस्तु, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हो और उनके उसके दोनों जो तल हैं वो बराबर हो, यानी उत्तल और नितल दोनों जब बराबर हो, सो फ्रेंड्स उस स्थिति में हमने क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का। किसका प्रयोग फ्रेंड्स, ऑन का। नेक्स्ट फ्रेंड, मीट मी, मीट मी माई डेस्क, मीट मी एट माई डेस्क, मुझसे मिलिए मेरे डेस्क यानी कि पढ़ने वाले टेबल पर। तो मतलब फ्रेंड्स आप इसमें स्थिति बता रहे हैं, और स्थिति बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, एट का। किसका, एट का। सो यहाँ पे आपने एट लगा देनी है। क्या लगा देनी है फ्रेंड्स, एट। नेक्स्ट है फ्रेंड, इन और ऑन का प्रयोग, इन और ऑन का प्रयोग। अब आराम से आप समझ सकते हैं इनका प्रयोग कहाँ करना है और ऑन का प्रयोग कहाँ करना है। ऑन क्यों, क्योंकि हम किसी के ऊपर बैठेंगे और हमारा सरफेस और उसका सरफेस मिला जुला रहेगा, तो फ्रेंड इसके साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ इनका प्रयोग, क्योंकि हम किसी के मतलब ये कुर्सी, इसके पास हत्था है और अगर हैंडल है, तो हैंडल क्योंकि हमने लगभग तीन तरफ से और लगभग अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए हमने यहाँ इनका प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ फ्रेंड्स इनका और इसके साथ ऑन का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन और ऑन, इन और ऑन।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इन और ऑन कहाँ प्रयोग करेंगे, इसके साथ आपको इन का प्रयोग करना है और इसके साथ ऑन का, क्योंकि आप इसके ऊपर हो और इसके अंदर अपने आप को माना जाता है, इसलिए यहाँ हम इनका प्रयोग करेंगे। सो आई होप यू हैव नो डाउट अबाउट इट। सो फ्रेंड नेक्स्ट है ओवर और एबव। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है और एबव का मतलब भी ऊपर होता है। अब आप चित्र को देखते हुए बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कहाँ ओवर का प्रयोग करेंगे और कहाँ एबव का प्रयोग। तो सो फ्रेंड आपने खुद ही देख लीजिए, घड़ी एग्जाम्पल के माध्यम से, घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है, घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है। सो आपने देखिए द क्लॉक इज ओवर द टेबल, द क्लॉक इज ओवर द टेबल। अब आप समझ रहे हैं ना कि घड़ी यानी कोई भी वस्तु जब किसी वस्तु के एकदम सिमिलर ऊपर होगा, सिमिलर ऊपर लगा होगा, तब आप वहां ओवर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? ओवर का। जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु सीधी हो तब वहां ओवर का प्रयोग करना है। लेकिन जब कोई वस्तु किसी वस्तु के किसी साइड में, ऊपर तो हो लेकिन वो एकदम फ्रंट पे एकदम सीधा ना होकर किसी साइड में हो, तो आपने वहां क्या प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? एबव। क्या प्रयोग करेंगे? एबव। जैसे घड़ी टेबल के ऊपर, घड़ी टेबल के केवल ऊपर है, केवल ऊपर है या ऊपर है सीधे के लीजिए, लेकिन वो मतलब सीधे ऊपर नहीं है, साइड में है। तो आपने क्या करेंगे? द क्लॉक इज अबव द टेबल। मतलब जब कभी ऐसे मतलब कंडीशन हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि वहां क्या प्रयोग करना है आपको? एबव या ओवर। ओवर जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सीधे ऊपर हो तब एबव, सॉरी ओवर। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु के साइड में हो तो ऊपर लेकिन साइड में, तो वहां आपने एबव का प्रयोग करनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड अंडर या ब्लो। अंडर या ब्लो यानी किसी के अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे और ब्लो का मतलब भी नीचे होता है। लेकिन जहां हमने ओवर का प्रयोग करते थे वहां हम अंडर का प्रयोग करेंगे, जहां एबव का प्रयोग करते थे वहां ब्लो का प्रयोग। सो आइए जानते हैं। टेबल घड़ी के ठीक नीचे है, टेबल घड़ी के ठीक नीचे मतलब कि एकदम नीचे, एकदम उसके फ्रंट पे, मतलब सिधाई पे, स्ट्रेंथ पे। सो स्ट्रेंथ पे। सो फ्रेंड देखिए टेबल घड़ी के नीचे, द टेबल इज अंडर द क्लॉक, द टेबल इज अंडर द क्लॉक। नेक्स्ट फ्रेंड ब्लो। ब्लो मतलब कि नीचे तो है बस, लेकिन जरूरी नहीं उसके एकदम सीधे नीचे, वो साइड में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत साइड में हो सकता है, तो उस कंडीशन में ब्लो का प्रयोग करते हैं। टेबल घड़ी के केवल नीचे है, द टेबल इज बिलो द क्लॉक। नेक्स्ट फ्रेंड प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का प्रयोग यानी किसी चीज के ऊपर, जैसे फ्रेंड फूलदान टेबल पर रखा हुआ है, द वेस, वेस मतलब फूलदान, इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट फ्रेंड रोहन कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, रोहन इज सिटिंग ऑन द टेबल या चेयर, चेयर कुछ कह लीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड अप और डाउन, अप और डाउन। जैसे फ्रेंड देखिए आपने सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं यानी ऊपर जा रहे हैं, द प्राइजेज ऑफ वेजिटेबल्स, द प्राइजेज ऑफ वेजिटेबल्स आर गोइंग अप, गोइंग अप यानी ऊपर जा रहे हैं। और डाउन फ्रेंड सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, द प्राइजेज ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन, कमिंग डाउन। सो फ्रेंड्स आई होप कि अप और डाउन का मतलब भी समझे होंगे, यानी किसी कोई चीज इंक्रीज होना और कोई चीज डिक्रीज होना, यानी ऊपर बढ़ना नीचे होना, वहां अप और डाउन का प्रयोग आप करेंगे। नेक्स्ट यूज है फ्रेंड्स अंडर और बीनीथ, अंडरनेथ। अंडर फ्रेंड्स वहां प्रयोग करेंगे जो किसी चीज के नीचे तो हो कोई वस्तु लेकिन वो चारों तरफ से दिख रही हो, और बीनीथ का प्रयोग वहां करेंगे जो किसी चीज के नीचे हो लेकिन वो दिख नहीं रही हो, कवर्ड हो पूरी तरह से। सो आइए जान लेते हैं अंडर का प्रयोग फ्रेंड। जैसे एग्जांपल में बिल्ली टेबल के नीचे, अब आप खुद ही देखिए कि बिल्ली टेबल के नीचे तो है लेकिन दिख रही है मुझे, आपको भी विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा। तो द कैट इज अंडर द टेबल मतलब नीचे तो है लेकिन दिख रही है बाकायदा। और सर और फ्रेंड्स बीनीथ और अंडरनीथ मतलब मेरे पैसे कंबल के नीचे थे, मेरे पैसे कंबल के नीचे थे। तो माई मनी वाज अंडरनीथ द ब्लैंकेट। एक्चुअली हमें कंबल तो दिख रहा है लेकिन उसके नीचे पैसे नहीं दिख रहा, मतलब कवर्ड है, और जो कवर्ड है आप बीनीथ लगाइए, अंडर नीथ लगाइए। मतलब बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स प्रीपोजिशन तो जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बेहतर तरीके से आप इसे देखिए समझिए। नेक्स्ट है अंडर और ब्लो। अंडर और ब्लो, मेरा बैग का वजन 1 किलो से कम है यानी किसी चीज के नीचे,
तो क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ माई बैग इज अंडर 1 kg। ऐसे फ्रेंड्स बिलो यानी वह 5 फीट से कम है, सी इज बिलो 5 फीट, सी इज बिलो 5 फीट। नेक्स्ट है फ्रेंड बिटवीन और एमंग, एमंगस्ट। जैसे फ्रेंड्स टीना, बिटवीन कहाँ प्रयोग करते हैं फ्रेंड, जब किसी दो के बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो तो वहां बिटवीन लगाते हैं उसके लिए। लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति हो, मतलब दो से अधिक व्यक्ति हो, उनके बीच में बतानी है तो एमंग या एमंगस्ट लगाते हैं। जैसे फ्रेंड टीना रोहन और रिया के बीच में बैठी है, टीना रोहन और रिया के बीच में बैठी है, तो अपने क्या करेंगे, टीना इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड रिया, रोहन एंड रिया। लेकिन 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 इसमें देखिए एक से अधिक लोग हैं। रोहन अपने दोस्तों के बीच में खड़ा था, रोहन वाज स्टैंडिंग एमंग हिज फ्रेंड, रोहन वाज स्टैंडिंग एमंग हिज फ्रेंड्स। सो आपने समझे होंगे बिटवीन के कोई दो व्यक्ति हो उसके बीच में बताने के लिए, और एमंग या एमंगस्ट होता है फ्रेंड्स एक दो से अधिक व्यक्ति, यानी 2 4 10 20 ऐसा कुछ होते होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से होता है, यानी किसी लोकेशन से, किसी स्थान से कोई स्रोत, उस कंडीशन में हमने फ्रॉम लगाते हैं। मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं क्लास से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास, आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास। सो फ्रेंड्स फ्रॉम बहुत बेसिक और बहुत मजेदार है। फ्रॉम मतलब किसी स्थान से, किसी लोकेशन से आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप जब आपको बताना है मैं लालबुजी से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं श्रावस्ती से हूँ, तो आपने यहाँ मैं लखनऊ से, तो आप क्या बताओगे, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम लालबुजी, आई एम फ्रॉम श्रावस्ती, ऐसा कुछ बात करेंगे गौतम बुद्ध की भूमि से। सो फ्रेंड नेक्स्ट बाय, बाय मिस द्वारा, बाय मिस द्वारा होता है। जैसे देखिए मैं कोलकाता ट्रेन से गया, आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन, आई वेंट टू कोलकाता बाय ट्रेन। कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, बाय टुमारो माय रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, निकल जाएगा, बाय टुमारो माय रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, यानी कल तक हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रीपोजिशन सिंस, यानी मैं सुबह से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। वह 2018 से किताब लिख रहा था, ही हैड बीन रिटन अ बुक सिंस 2018। नेक्स्ट फ्रेंड्स he had been writing, यहाँ फ्रेंड्स रिटन नहीं राइटिंग होगा, he had been writing a book since 2018। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फॉर, अब फ्रेंड्स सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं, सिंस किसी डेफिनेट टाइम के लिए, डेफिनेट मतलब आपने कहा तो जनवरी 2010 है ना, आपने कहा लास्ट एक वीक, लास्ट 2 वीक, मंडे, ऐसा कुछ बताना है आपको तो डेफिनेट टाइम होता है, इसके साथ सिंस लगाते हैं। फॉर कहाँ लगाते हैं फ्रेंड्स, जहाँ इंडेफिनिट टाइम में पता ही ना हो कि कौन काम कब हो रहा था। जैसे मैं 3 घंटे से यहाँ हूँ, अब कौन से 3 घंटे से हो पता नहीं, जब पता नहीं तो उसके साथ फॉर लगा देते हैं, यानी इंडेफिनिट टाइम। तो आपने कहेंगे आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर 3 आवर्स, आई हैव बीन हियर फॉर 3 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ, ऑफ मतलब से, यानी किसी जगह से, किसी स्थान से, ये भी फ्रॉम की तरह प्रयोग होता है। वह स्कूल से गया, ही वेंट ऑफ द स्कूल, ही वेंट ऑफ द स्कूल। वह क्लास से गया, ही वेंट ऑफ द स्कूल। सो फ्रेंड ऑफ का प्रयोग भी लगभग फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के जैसा करते हैं। विथ किसी चीज के साथ, चाहे नुकीली चीज के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कह सकते हैं। मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, आई द वेजिटेबल्स चॉप विद नाइफ, द वेजिटेबल्स चॉप विद नाइफ। उसने पैड कुल्हाड़ी से काटा, उसने पैड कुल्हाड़ी से काटा। ही कट द ट्री विद एक्स, he cut the tree with axe। नेक्स्ट फ्रेंड थ्रो, गेंद खिड़की से बाहर चली गई, मतलब खिड़की के माध्यम से गई, खिड़की थ्रू गई, तो द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। कार सुरंग से निकल गई, यानी सुरंग के थ्रू, तो द कार वेंट थ्रू द टेनल, थ्रू द टेनल। सो फ्रेंड्स आपने समझे, थ्रू मतलब किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से कोई चीज निकल जाना। नेक्स्ट है फ्रेंड बिफोर, पहले, एगो
एगो पहले बिफोर, बिफोर एगो पहले बिफोर मिस भी पहले होता है, लेकिन दोनों का सेंस कैसे होता है। वो मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर रहा था। he was calling me 10 minutes ago। बस आपके आने से 5 मिनट पहले निकल गई थी। The bus has left 5 minutes before you came। लेफ्ट बिफोर यानी बिफोर का प्रयोग भी हमने और एगो का प्रयोग किसी चीज के पहले के सेंस में बताते हैं, तो आपने इसमें जानना है। आफ्टर और आफ्टर, वह 5 दिन बाद दिल्ली जाएगी। ही विल गो टू दिल्ली आफ्टर 5 दिन, किसी चीज के बाद होने की बात। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी। द पुलिस हैज बीन आफ्टर द थीफ। नेक्स्ट फ्रेंड, एक्सेप्ट या बिसाइड। एक्सेप्ट या बिसाइड्स। ये कपड़े मुझे नहीं पसंद है, इसके अलावा और क्या विकल्प है। आई डिडंट लाइक दिस ड्रेस, व्हाट आर द अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस। ये कपड़ा भी अच्छा है, इसके अलावा और क्या विकल्प है। दिस ड्रेस इज ऑल्सो नाइस बट व्हाट आर द अदर ऑप्शन बिसाइड्स दिस यानी इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो तो उसके लिए आपने बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्ट का प्रयोग भी यही होता है, यानी कोई दूसरा ऑप्शन, यानी एक के साथ किसी दूसरे का ऑप्शन देना, वहां बिसाइड या एक्सेप्ट का प्रयोग हमने करते हैं। अब इनटू और इन का प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स। चाय को कप में डालो, यानी जब चाय डाल रहे हो और वो डायरेक्ट गिर रहा है उस टाइम पे आपने इनटू का प्रयोग करते हैं। पोर द टी इनटू द कप, ठीक है, लेकिन कप में चाय है। देयर इज टी इन द कप, देयर इज टी इन द कप मतलब चाय है, स्थित है, में है, लेकिन डालने में क्योंकि आपका काम हो रहा है इसलिए वहां गतिमान है जो हो रहा है, तो इसलिए वहां हमने क्या प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, इनटू का। अहेड ऑफ, मैं रोहन के आगे खड़ी थी। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ रोहन। बियॉन्ड, ये मेरी सोच से आगे है। दिस इज बियॉन्ड माई थिंग। अहेड ऑफ या बियॉन्ड, वह पेड़ के आगे घर है। देयर इज अ हाउस अहेड ऑफ दैट ट्री। नेक्स्ट फ्रेंड, इनसाइड मतलब किसी के अंदर होना। मैं घर के अंदर थी। आई वॉज इनसाइड द हाउस। आउटसाइड, मैं घर के बाहर था, उसी का अपोजिट बाहर होना। आई वॉज आउटसाइड द हाउस ड्यूरिंग, किसी के दौरान। मैं पढ़ाई के दौरान मुझे भूख लग रही थी। आई वॉज फीलिंग अपेटाइट ड्यूरिंग स्टडी, मतलब किसी काम के साथ कोई और काम होना, महसूस होना, सो उस टाइम पे ड्यूरिंग। अबाउट, किसी के बारे में, वह मेरे बारे में बात कर रही थी। शी वाज टॉकिंग अबाउट मी। सो फ्रेंड्स, ऑफ, वह भारत के राष्ट्रपति हैं। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन, मैं तुमसे बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन यू। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टू, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू योर होम। सो फ्रेंड्स, यहाँ टू किसी के स्थान से किसी स्थान पे जाना। टुवर्ड्स, मैं तुम्हारे घर की तरफ जा रहा हूँ। टुवर्ड्स, किसी की ओर जाना। आई एम गोइंग टुवर्ड्स योर होम। थ्रो आउट, हमने सारा दिन पढ़ाई किया। बी स्टडीड थ्रू आउट द डे मतलब किसी के समय से समय तक करना, थ्रू आउट का वहां यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, अराउंड मतलब किसी के आसपास घूमना। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। विदाउट, के बिना, हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग अबाउट यू। नेक्स्ट फ्रेंड, विद इन, खेल 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, किसी चीज के अंदर, यानी 5 मिनट के अंदर, समय के अंदर। गेम ओवर विद इन 5 मिनट्स, गेम ओवर विद इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट टू या बिसाइड या बाई, वह मेरे बगल में बैठी थी। शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी या शी वाज बिसाइड नेक्स्ट टू मी या शी वाज सिटिंग बाई टू मी, मतलब कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट टू प्रयोग करिए या बिसाइड्स में या बाई मी। शी वाज सिटिंग बाई मी। नेक्स्ट अपना अगेंस्ट,
मैं आपके खिलाफ हूँ, आई एम अगेंस्ट यू, मतलब किसी चीज के खिलाफ होना। राहुल मुकेश के खिलाफ, राहुल अगेंस्ट मुकेश, ऐसा कुछ। ऐसे अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट भी आपका। मेरा ऑफिस उसके घर के विपरीत में है, माई ऑफिस इज अपोजिट टू हिज हाउस, ऐसा कुछ फ्रेंड्स। अक्रॉस किसी के पार, नदी के उस पार एक घर है। देयर इज अ हाउस अक्रॉस द रिवर, देयर इज अ हाउस अक्रॉस द रिवर, ऐसे फ्रेंड। अहेड ऑफ, मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है, नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, मतलब किसी के आगे कोई चीज होना। मेरे आगे कोई नहीं खड़ा है, नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी, ऐसे फ्रेंड। बिहाइंड, बिहाइंड, मेरी मेरे मेरे परछाई, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है। नो वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, नो वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड वन। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके प्रीपोजिशंस, और ये मेजर प्रीपोजिशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बारीकी से एक एक को पढ़िए और आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ताकि आप जब कभी भी आप कोई बोलो वहां इन सब का प्रयोग हो, तो आपको आइडिया हो कि ऐसे प्रयोग करना है, ऐसे नहीं करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और यदि आपको ये सेशन पसंद हो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि किस प्रकार से लगा, अगला वीडियो आपको क्या चाहिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।